तो आज सत्संग करते हैं। आज सत्संग चर्चा करते हैं कोशिकाओं से ब्रह्मांड तक का जो सफर रहता है उसकी समझ, सरल समझ कि ये किस प्रकार से काम करता है, कैसा रहता है। इस वो जानेंगे आज। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो शरीर है ना, शरीर हमारी बॉडी है। ये इस बॉडी में, जैसा मेरा राजेश है, राजेश का शरीर है, पंचतत्व का शरीर बना हुआ है। तो इस कंप्लीट पंचतत्व के शरीर को मैं एज अ राजेश करके मानता हूँ। ठीक, तो मैं समझता हूँ कि हाँ, ये मेरा राजेश, मेरा शरीर है इस प्रकार से। ओके, मेरे शरीर के और ये मेरा आजू बाजू का जो सृष्टि दिखता है वो, और ये जो आजू बाजू का चल रहा है वो सब जगत, और ये कंप्लीट ब्रह्मांड है। और ये राजेश का एक होनापन रहता है। ठीक, ये हो गया। वैसे ही मेरे भीतर जितने भी कोशिकाएं हैं, मेरे मतलब राजेश के बॉडी के भीतर कोशिकाएं है, उनका भी अस्तित्व है, उनका भी होनापन है। और वो भी अपने ब्रह्मांड में अपने भीतर होकर रह रहे हैं। तो जैसे हम अपना जो है ना, आजू बाजू का अपना ब्रह्मांड में हम अब मेरे होनेपन के साथ कंप्लीट रहता हूँ। लेकिन मैं अगर सूक्ष्म हो जाऊं तो ये जो मेरे शरीर के भीतर की कोशिकाएं, उनका भी होनापन है, वो भी अपने ब्रह्मांड में रहते हैं। उनका भी दिनचर्या है, उनका भी जो कार्य है, फंक्शन है, वो करते रहते हैं और चलता रहता है। ठीक, इस प्रकार हो गया। तो पंचतत्व का शरीर का राजेश, इसको सूक्ष्म रूप से जाऊंगा तो बॉडी के जो सेल है वो भी राजेशी है। वो राजेश, वो अपने होलेपन के साथ में जी रहे हैं। ठीक है। और उससे अगर ऊपर उठे, इस पंचतत्व के शरीर से ऊपर उठेंगे, पहला तो शरीर बीच में आ गया, सूक्ष्म किया तो कोशिका आ गया, विराट अगर कर लिया तो ब्रह्मांड आ गया। तो इस ब्रह्मांड का भी होनापन है, लेकिन हम उसको और जान नहीं पा रहे हैं। तो उसका होनापन, वो ब्रह्मांड का होनापन अलग है। तो यहाँ पे तीन डिफरेंस हो गया। एक कोशिका वाला राजेश, एक पंचतत्व वाला राजेश, और एक ब्रह्मांड वाला जो चेतना के स्तर पे है, वो एक। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है, डायमेंशन गैप के कारण हम ये चीजों को जान नहीं पाते। जैसे वो जो राजेश के भीतर जो कोशिका कोशिका है ना, तो उनको लगता है हाँ, हमारा होनापन है, हमारा यही ब्रह्मांड है, मेरी यही दिनचर्या है। और उनको वो अपने दिनचर्या में अपने ब्रह्मांड में रह रहे हैं। देन पंचतत्व के शरीर को राजेश रहता है, हाँ ये मेरा होनापन है, मेरी दिनचर्या है, मैं ऐसा रह रहा हूँ। और जो ब्रह्मांड है, जो होनापन है, जिसके वजह से ये राजेश का अस्तित्व है, वो कोशिका का अस्तित्व है, एक कंप्लीट होनापन है, वो भी एक अलग से है। तो ये फिर हम जान क्यों नहीं पाते हैं? ये जान इसलिए नहीं पाते क्योंकि ये कंप्लीट डायमेंशन गैप है। इस डायमेंशन के गैप की वजह से हम इस चीज को जान नहीं पाते हैं। तो कोशिकाओं को वालों को लगता है कि मैं कंप्लीट हूं, अरे बाहर तो कुछ है ही नहीं। और पंचतत्व के राजेश को लग रहा है कि अरे ये तो मेरी दुनिया है, मैं कंप्लीट हूँ, मेरे को तो कुछ जानना है ही नहीं, यही है, यही चल रहा है। जबकि ये राजेश के शरीर के भीतर एक छोटी सी कोशिका है। वैसे ही कंप्लीट ब्रह्मांड के भीतर ये राजेश का पंचतत्व का एक छोटा सा शरीर है। लेकिन मुझे लगता है मैं ही कंप्लीट हूं, हम जान नहीं पाते। तो ये खुद को लगता है कि हम कंप्लीट है, पूर्ण है, जानना तो कुछ है ही नहीं, बस यही ब्रह्मांड है, दिनचर्या हमारी लगी पड़ी है। इसलिए हम ये डायमेंशन गैप के कारण हम जान नहीं पाते उस चीज को। ठीक, अब उसको जानेंगे कैसे? मतलब ये भीतर की कोशिकाओं का होनापन, राजेश का होनापन और ब्रह्मांड का होनापन, ये डायमेंशन गैप हम हटा कैसे सकते हैं? तो ये डायमेंशन गैप निकालने के लिए ट्रिक है, उपाय है, कैसा करते हैं? तो ये है, हम ध्यान के द्वारा और हमारी दैनंदिन जो क्रिया है उसके द्वारा हम जान सकते हैं।
तो ध्यान के द्वारा कैसे? तो देखिए, जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे नस नाड़ियों के भीतर कंप्लीटली ऊर्जा प्रवाह बहता है। देखिए, अभी जो नॉर्मल हम जो कोई ध्यान वगैरह ऊर्जा प्रवाह नहीं बह रहा है ना, तो हमारा क्या होता है, नस नाड़ियों के भीतर है ना, ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो वहां पे ग्रंथियां हमारी बैठी पड़ी है। और जब हम उस ऊर्जा स्वरूप जानेंगे और ऊर्जा स्वरूप ध्यान करेंगे, तब क्या होता है, थर्ड डायमेंशन में जो मतलब सामान्य व्यक्ति है, उनका ब्लड है, ब्लड के ब्लड क्या बोलते हैं, नस, नर्व से नस नाड़ियां है, उसके भीतर खून चलता रहता है। ठीक है। तो वो अगर खून चलता रहता है और जो हमारी ग्रंथियां है, गांठ है, वो रहती है, वो रुकावट की जैसे, फिर वो नस नाड़ियां में कंप्लीट 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 अपने खून चलता रहता है, बहते रहता है। ठीक। जब हम ध्यान करते हैं, नस नाड़ियों में ऊर्जा बहती है। तो इमेजिन करो, जितनी भी नस नाड़ियों में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, उसी प्रकार से ऊर्जा बहती है। और वो जब ऊर्जा बहती है ना, तो नस नाड़ियों में जो ग्रंथियां बैठी पड़ी है ना, उसको क्लीन करते 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 जाती है। तो ये जब क्लीनिंग प्रोसेस होगा, कंप्लीट क्लीन हमारी कंप्लीट क्लीनिंग होगी, ऊर्जा बहेगी। और वो जो ऊर्जा बहती है ना, वही है, वो कुंडलिनी की ऊर्जा है। वो ऊर्जा कंप्लीट नस नाड़ियों में बहेगी, तो उसका इफेक्ट हमारे शरीर पर भी होगा। क्या इफेक्ट होगा? इमेजिन कीजिए, वो इतनी पावरफुल ऊर्जा कुंडलिनी की शरीर के नस नाड़ियों में बह रही है, तो वो हमारे शरीर के ऊपर इफेक्ट ये होगा कि हमको बीमार करवाएगा। हाँ, वो बोलते हैं ना, हम जैसे शरीर को मशीन बोलते हैं, तो मशीन का रिपेयर और मेंटेनेंस चल रहा है। हम टिम्बर गीता वालों को सभी को पता है कि वो ऊर्जा प्रवाह जब बह रहा है, तो थोड़ा सा तबीयत बिगाड़ सकता है, थोड़ा सा तकलीफ दे सकता है। तो क्या हो रहा है ना, ये सब क्लीनिंग 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 हो रहा है। और जैसे ये बहती रहती ना, भीतर की जितनी भी ग्रंथियां है, वो खुलती है ना, उस समय ज्ञान भी प्रकट होता है। तो जैसे जैसे शरीर में ऊर्जा बहेगी, नस नाड़ियों की ग्रंथियां खुलेगी, तो ज्ञान भी प्रकट होगा। तो यहाँ पर बैलेंस कैसा करना पड़ता है ना, अगर हम इसको बैलेंस करके चले, किसी के गाइडेंस में रहे, जैसे हम तो यहाँ पे टिम्बर गीता के गाइडेंस में चलते हैं, ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करते हैं, और जो ज्ञान मिलता है, तो हम बात करते हैं, धारणाएं रहती है वो गिराते हैं, और ज्ञान भी हम अगर बांट देते हैं, तो ये बैलेंस होके चलता है। अगर अगर मतलब कोई गाइडेंस नहीं रहा, कोई बता नहीं रहा, और ये ऊर्जा का प्रवाह समझ नहीं रहा ना, तो वो शरीर को भी डिसबैलेंस करके उस ऊर्जा को समझ नहीं पाएंगे कि इस प्रकार से भी होता है। तो वो तो साक्षात ऊर्जा स्वरूप टिम्बर गीता है, माधव भैया जी, उनके गाइडेंस में हम चलते हैं, तो वो कम्प्लीटली बैलेंस होके चलता है। तो ये ऊर्जा आई कुंडलिनी की, ब्लड सर्कुलेशन में जैसा ब्लड बहता है, वैसी वो ऊर्जा बह रही है। ग्रंथियां गांठें पड़ी हुई है, ग्रंथियां हमारी निकल रही है, वो ज्ञान के रूप में निकलती है। तो ऑटोमेटिकली हमको चीजों का ज्ञान होने लगता है। ज्ञान होने लगता है, हम ज्ञान देते जाते हैं, ऊर्जा बैलेंस होती है, और ये इस प्रकार से चलते 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 जाता है। तो जब ये ऐसा ही कंप्लीट ऐसा बहते जाएगा, और कंप्लीट कोशिकाएं कोशिकाएं नस नाड़ियां जब शुद्ध होगी ना, तब वो डायमेंशन गैप कम होगा। तब वो डायमेंशन गैप कम क्या खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तब हम जान पाएंगे कि राजेश की जो कोशिका का होनापन है, वो शरीर के जो पंच तत्व का राजेश है वो, और जो ब्रह्मांड में जो होनापन में है, वो चेतना का, जिसके जिसके कारण इस पंच तत्व का होनापन है, वो कोशिकाओं का होनापन है, वो सभी एक ही रूप है। वो होनापन, उस अस्तित्व का होनापन। तो ये इस प्रकार से डायमेंशन गैप हटती है। तो ओवरऑल देखा जाए ना, तो हम कुछ भी नहीं करते, वो सब कुछ वो कोशिकाएं करती है।
क्योंकि अगर मुझे ऐसा हाथ भी यहाँ से यहाँ उठाना है ना, तो ये ऊर्जा स्वरूप वो कोशिकाएं 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 मिल के वो ऐसा वो कोशिकाओं के कारण ही ये सब हो रहा है। लेकिन हमको लगता है मैं कर रहा हूँ, जबकि ये मैं नहीं कर रहा हूँ। और इवन दो उस कोशिकाओं को भी नहीं पता ये बड़ा सा राजेश का पंचतत्व का शरीर है और उसमें मैं हूँ और मैं कर रहा हूँ, वो भी अपने ब्रह्मांड में काम कर रही है। सब कुछ कोशिकाएं हैं। हम हंस रहे, चल रहे, बोल रहे, सब कुछ कोशिकाओं की आदत के कारण ही हो रहा है। तो यही है, ये कोशिका वाला राजेश, वो डायमेंशन गैप, जब वो डायमेंशन गैप जान पाएगा, बलून फूटेगा तो जान पाएगा, अरे कोशिका कोशिकाओं को हम जान पाएंगे ना, तब वो डायमेंशन गैप फूट जाएगा। फिर पंचतत्व का राजेश भी यही डायमेंशन गैप जो है ना, उसका हम बोलते ना कि एक मेरे भीतर, मतलब अब हम एक बलून के जैसे, एक बलून है उसमें है, जब ये जान जाएंगे ना तो वो बलून फूटेगा ना, तो ये ब्रह्मांड वाला जो कंप्लीट है ना, अनंत वाला, वो बलून फूटने के बाद हम जान पाएंगे, अरे मेरा होनापन नहीं, ये तो अस्तित्व का होनापन है। मैं भी था लेकिन अस्तित्व के होनेपन के कारण मेरा होनापन था। तो ये ऐसा चलता है। तो ये इस प्रकार हमको हमारी आध्यात्मिक यात्रा है। हमको डायमेंशन गैप वो कंप्लीट ये समझ में आके इस डायमेंशन गैप को हम क्या बोलते हैं, पार करेंगे, तभी हम जान पाएंगे कि कोशिका कोशिकाओं को भी जान पाएंगे, संपूर्ण ब्रह्मांड को भी जान पाएंगे, सूक्ष्म को भी जान पाएंगे और विराट को भी जान पाएंगे। तो जैसे हम आंखें बंद करते हैं ना, आंखें बंद करने के बाद हमारे सबके अनुभव है, एक तो लाइट दिखता है, फिर लाइट में हम विलीन हो जाते हैं ना, तो एक्चुअली वो हम जो लाइट में विलीन हो जाते हैं वो है हम ऊर्जा स्वरूप हो जाते हैं। उस ऊर्जा में वो डायमेंशन चेंज हो जाता है। हम बोलते हैं ना, हमारे अनुभव है, मेरे भी अनुभव है कि हम गए गए ध्यान में गए, देखा लाइट लाइट देखा और है ही नहीं, बॉडी ही नहीं है, हम तो तरंग बन गए। ये होता है डायमेंशन वाला चेंज वाला, कि इस डायमेंशन में हम रहते ही नहीं है, और यह अनुभव के साथ में आएगा। तो जैसे जैसे कंप्लीट बॉडी की क्लीनिंग हो जाएगी, ऊर्जा बहेंगी, कोशिकाएं कोशिकाएं शुद्ध होगी, तब वो जान पाएंगे कोशिकाओं का भी होनापन, राजेश का भी होनापन, और उस अस्तित्व का, ब्रह्मांड का भी होनापन। जी, यही था सार। आज कुछ मिला खजाना, तो सोचा बात करते हैं, बताते हैं। रमा माता जी, बताइए तो क्या समझा आपको आज का जो डिस्कस किया उससे? सबको प्रणाम। प्रणाम। मेरा मेरी समझ में ये आया है कि जो हमारा शरीर है पंच महाभूतों से बना हुआ है। हमारा पूरा जगत जहाँ हम हैं, इस जगत में वो हमारा, उसमें ही हमारा होनापन है। उसी तरह जो हमारे शरीर में सूक्ष्म से सूक्ष्म कोशिकाएं हैं, उनका भी अपना होनापन है, उनका भी अपना ब्रह्मांड है। उनका अपना होनापन ब्रह्मांड हमारा ही शरीर है, जिसके अंदर सारी कोशिकाएं हैं जो अपना कार्य करती रहती हैं। उनका भी प्रतिदिन का रोज का कार्य होता है, वो उसमें रहती हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि हम जिस शरीर में कार्य कर रहे हैं वो हमारा ब्रह्मांड है। उसके बारे में वो कुछ नहीं जानती। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब हम ध्यान करने लगते हैं ना, तो ध्यान के माध्यम से जो कोशिकाएं हमारे शरीर में सूक्ष्म कोशिकाएं हैं, उनको भी पता चल जाता है कि हाँ, हमारा भी कोई ये जो शरीर है जिसके लिए हम कार्य कर रहे हैं, वो हमारा ब्रह्मांड है। और उससे जब हम ध्यान करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर जितनी नस नाड़ियां हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म कोशिकाएं हैं, वो सब खुल जाती हैं, सारी ग्रंथियां खत्म हो जाती हैं। तो उनमें क्या होता है, उनमें ऊर्जा भर जाती है। जब उनमें ऊर्जा जाती है, तो जी हमारे अंदर जो कुंडली शक्ति होती है, वो उसकी ऊर्जा होती है। वो इतनी शुद्ध ऊर्जा होती है कि उन कोशिकाओं को, नस नाड़ियों को वो ऊर्जा अपनी ऊर्जा से भर देती है, उन्हें शुद्ध कर देती है एकदम। तो शुद्ध हो जाती हैं, तो वो शुद्ध ऊर्जा होके उनको पता चल जाता है कि हाँ, हमारा भी कुछ होनापन है। और वो जब उनको पता चलता है, तो वो अपने उस होनेपन को जानती हैं। जैसे हमारा होनापन है पूरा ब्रह्मांड, पूरा जगत, इसी तरह उनका भी है। तो ये उनका ब्रह्मांड, उनका होनापन और हमारा होनापन
वो सब एक ही है। तो इस तरह से ध्यान करके हम उनके और अपने बीच का जो गैप है वो खत्म कर लेते हैं, वो समाप्त हो जाता है। तो उनका होनापन हमारा होनापन एक हो जाता है, जो कोशिकाएं हमारे शरीर में कार्य करती हैं। ये मेरा समझ में आया। ठीक बोला ना मैंने? जी जी जी। और एक्चुअली है तो यही, बट हम जान नहीं पा रहे, जान इसलिए जान नहीं पा नहीं रहे कि पाते हैं। डायमेंशन गैप है। हाँ, डायमेंशन गैप है। डायमेंशन गैप वो है, वो सूक्ष्म रूप से काम कर रहे हैं। ब्रह्मांड का होनापन वो विराट रूप से काम कर रहा है। विराट और रूप से। हम अस्तित्व के साथ या पंचतत्व के शरीर के साथ हम अपने होनेपन के साथ करते हैं। तो वो ये डायमेंशन गैप होने के कारण हमको लगता है अरे हम पूर्ण है, कोशिकाओं लगता है वो पूर्ण है, और वो ब्रह्मांड उधर अनंत स्वरूप में है। तो जब हम हमारा शरीर वो कंप्लीटली शुद्ध हो जाएगा, कोशिका कोशिका मतलब वो नस नाड़ियों में ऊर्जा बहेगी, हम शुद्ध हो जाएंगे, कंप्लीटली ऊर्जा बहेगी, है ना। जब जब जानेंगे ना, तब वो असली डायमेंशन गैप खत्म होके हम जान पाएंगे अरे ये तो सूक्ष्म कोशिकाएं भी मेरे ही होनेपन का था, वो ब्रह्मांड वाला भी मेरा ही होनापन था। समझ के साथ हम जान पाएंगे वो चीज। जी मंत्र। प्रणाम।